हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप घर पे अच्छे से होंगे। तो मेरे बच्चे, जैसे हमने एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रखी है चैप्टर 7th दैट इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके मैं बहुत सारे एमसीक्यूज़ आपको करवा चुका हूँ। फिर मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था ट्रिग्नोमेट्री। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री के 5 एमसीक्यूज़ करेंगे एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं आपको बता दूँ ये एमसीक्यूज़ मैंने कहाँ से सिलेक्ट किए हैं। यू कैन सी दिस बुक। ये बुक शायद आपके पास नहीं होगी, आपके पास एनसीईआरटी होगी लेकिन ये वाली बुक नहीं होगी। सभी बच्चों के पास नहीं, बट बहुत से बच्चों के पास ये बुक नहीं होगी। नाम तो आपने इस बुक का सुना है, दैट इज़ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। तो आपका जो बोर्ड का पेपर रहता है उसमें से कुछ क्वेश्चंस जो आपके होते हैं वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से भी होते हैं, ये आपने सुना है और आपको पता भी है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप देखेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे, राइट। तो आज मैं यहाँ पे जो 5 क्वेश्चंस लेके आया हूँ वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से हैं एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इसी तरह से मैं कुछ नेक्स्ट जो मेरी वीडियोस आएंगी उसमें मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सारे कवर कर दूंगा। बस आपने क्या करना है, अपनी नोटबुक में इन सभी क्वेश्चंस को नोट कर लेना है। अगर तो आपको ये क्वेश्चंस पहले से आते हैं तो आप देख सकते हैं ये 5 क्वेश्चंस है, यू कैन सी, ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5। अगर आपको ये आते हैं पहले से तो आप कर दो, फिर अपना सोल्यूशन चेक करने के लिए देख सकते हो मैं कैसे कर रहा हूँ। मैं तो इन सभी क्वेश्चंस को बड़े शॉर्टकट तरीके से करने वाला, बिल्कुल शॉर्टकट वे से, ठीक है। अब देखो ये सभी क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी टाइप हैं जो कि आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलते। इस टाइप के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में ये हैं। तो ध्यान से देखो मैं कैसे सॉल्व करता हूं। ज़्यादा टाइम नहीं लेना है इसको, ठीक है। विद इन 2-3 स्टेप्स आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। और टाइम का देखें तो 5 7 8 मैक्सिमम 10 सेकेंड्स, ठीक है। किसी क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि 30 सेकेंड्स लग रहे हैं, लेकिन 30 सेकेंड से ज़्यादा टाइम आप इन क्वेश्चंस को नहीं लगा सकते। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 1 में tan थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू L। tan प्लस sec की जो वैल्यू है वो L दे रखी है, तो आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है। अब ये वैल्यू में जो ऑप्शंस हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ही हैं, साइन कॉस टैन ऐसे कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं। मैंने वो ऑप्शंस नहीं लिखे हैं, बट हम तो यहाँ पर इसका करेक्ट वाला आंसर अभी निकालेंगे, ठीक है। जब आपको क्वेश्चन आएगा तो इसके ऑप्शंस आगे होंगे, जो भी होगा वो आपने करेक्ट वाला लिखना है, ठीक है। इसी तरह से जो सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, ये भी कुछ इसी टाइप का लिया है मैंने सॉरी। इसमें कोसेक प्लस कॉट है दैट इज इक्वल टू पी, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी। पहले इसको अच्छे से समझो, ये अपने आप आराम से कर लोगे, ठीक है। तो देखें क्वेश्चन नंबर 1 हमें गिवन है बेटा tan प्लस sec। तो कभी भी आपको ऐसे tan प्लस sec दिख रहा है तो आप उसको sec प्लस tan लिख दो, बात तो बराबरी है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि आपने एक आइडेंटिटी पढ़ रखी है, 3 आइडेंटिटीज आपने पढ़ रखी है ट्रिग्नोमेट्री में, 3 फंडामेंटल आइडेंटिटी। उसमें जो सेकंड वाली आइडेंटिटी है उसको कौन सी है, वो आपके पास sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। ये इसमें sec पहले होता है, तो कभी भी tan प्लस sec लिखा उसको sec प्लस tan लिखो, थोड़ा सा कंफर्टेबल रहेगा, क्वेश्चन आपको जल्दी समझ में आ जाएगा कैसे होने वाला है। तो जैसे मैंने इसको sec प्लस tan लिख लिया। अब भाई अगर sec प्लस tan ये है तो आप क्या मेरे को बता सकते हो sec माइनस tan क्या होगा। बस यही इसमें शॉर्टकट है। sec प्लस tan अगर है तो sec माइनस tan आपको डायरेक्ट लिख लेना जो कि 1/L होगा। तो आप सोचें सर ये कैसा होगा, मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में भी आपको ये बताया था। इस आइडेंटिटी से ये रिलेशन बनाया जा सकता है कि sec प्लस tan और sec माइनस tan एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। तो अगर ये सम L दे रखा है तो डिफरेंस आपका 1/L हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल। अब आपको कुछ नहीं करना, अब इस एक्सप्रेशन पे ध्यान दो। यहां पे लिखा आपका L स्क्वायर प्लस 1, यानी यहां पे प्लस है। अब देखो इस एक्सप्रेशन में यहां पर -1 है, तो जब यहां पे माइनस हो तो इस तरह की एक्सप्रेशंस को आपको माइनस करना होता है, जब यहां पे प्लस हो तो प्लस करना। अब क्यों करना, आप देखो समझ में आएगा आपको। देखो मैं इनको दोनों इक्वेशंस को ऐड कर रहा हूं, ठीक है। तो जब मैंने ऐड किया बच्चे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहां पर आपके पास आ जाएगा 2 sec। अब यहां पर आपके पास बनेगा L प्लस 1/L, ये L हो गया और ये 1/L हो गया, आगे सब में आगे। अब इनका एलसीएम ले लो, जैसे इसका एलसीएम आ गया तो ये उधर जाएगा क्रॉस L स्क्वायर प्लस 1। तो मैंने क्या बोला, यहां पर प्लस है तो इनको प्लस करना। देखो प्लस करने से यहां पर +1 क्रिएट हो गया आफ्टर टेकिंग एलसीएम। तो ये एक्सप्रेशन आपकी बनना स्टार्ट हो गई है। बस यहां पर 2 लगा है, यहां पर 2 नहीं है, तो वो वाला 2 आप यहां से उठा के उधर ले जाओ। तो आपका sec थीटा कितना आ गया, L स्क्वायर प्लस 1/2L, दैट्स ऑल। तो इसी एक्सप्रेशन को तो आप ढूंढ रहे थे कि सर किसके इक्वल है, तो ये sec थीटा के इक्वल।
आते समझ, बहुत सिंपल है ये। तो देखिए अगर आप इसको थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो आपको पेन यूज करने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको याद रख सकते हो, जो आपके माइंड में ये कैलकुलेशन हो जाएगी कि सर इसका आंसर क्या बैठने वाला है। ठीक है, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 करता हूं, उसमें एक स्टेप बढ़ जाएगा, बाकी सिमिलर क्वेश्चन है ये। ठीक है, एक स्टेप उसका बढ़ जाएगा। इसमें सेक टैन है, उसमें आपका कोसेक और कॉट हो गया, इसी में सेक कॉट में भी हो, सेक टैन में भी हो सकता है। ठीक है, ये मैंने कोसेक कॉट में रखा हुआ है, हेयर कोसेक प्लस कॉट। ठीक है, इसमें कोसेक पहले ही लिखना है जो कि लिखा हुआ है, यह आपका पी के इक्वल है। कोसेक माइनस कॉट किसके इक्वल होगा? 1/p। ठीक है, क्योंकि इसकी आइडेंटिटी क्या पढ़ रखी है आपने? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो जब इसको आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी लगाएंगे तो ये रिलेशन सामने आएगा आपके कि सेक प्लस कोसेक प्लस कॉट और कोसेक माइनस कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, लिख लिया मैंने। अब देखो इस एक्सप्रेशन में आपको पी स्क्वायर माइनस 1 भी चाहिए और पी स्क्वायर प्लस 1 भी चाहिए। तो आपको समझ तो आ गया यार पी स्क्वायर प्लस 1 कहां से बनता है, जब आपने इन दोनों को ऐड किया था, जो दूसरा इसका रिलेशन था। अब यहां पर माइनस वाला पार्ट भी है, यानी इन दो इक्वेशंस को मेरे को ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है, तब जाके ये रिलेशन आप कंप्लीट बना पाओगे। अब देखो पहले हम इसको ऐड कर लेते हैं। जब मैंने ऐड किया ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारे कॉट कॉट कैंसिल हो गए जी। यहां पर आ गया आपके पास 2 कोसेक थीटा एंड हेयर p प्लस 1/p, एलसीएम लिया p, यहां पर हो गया p स्क्वायर प्लस 1। यहां से आप कोसेक थीटा की वैल्यू निकाल लो, p स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई 2p। आई होप दिस इज क्लियर। तो ऐसा लग रहा है ना आपको, देखो p स्क्वायर प्लस 1 ये हमने बना दिया, लेकिन ये एक्सप्रेशन भी चाहिए। तो इन्हीं दोनों इक्वेशंस को अब आप माइनस कर दो। ठीक है, दोनों इक्वेशंस लिखी थी मैंने यहां पर, अब मैं इनको माइनस कर रहा हूं। अब जब मैं माइनस कर रहा हूं, आपको पता है यार माइनस करने पर साइन चेंज हो जाते हैं, साइन चेंज हो गए तो उसमें क्या होगा, आपका कोसेक कैंसिल हो जाएगा। अभी कॉट और कॉट को प्लस कर दो, कितना आ जाएगा 2 टाइम कॉट। डन। यहां पर p है, यहां 1/p है, तो ये माइनस में आ जाएंगे। इनका आप एलसीएम एलसीएम ले लो, इनका एलसीएम एलसीएम ले लो, कितना आएगा एलसीएम? p यहां पर चला गया p स्क्वायर माइनस 1, तो आपके पास मिलेगा कॉट थीटा p स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 2p। ये देखो आपने कॉट थीटा की जो वैल्यू निकाली और जो आपने कोसेक थीटा की वैल्यू निकाली, उसके पास p स्क्वायर प्लस 1 और p स्क्वायर माइनस 1 आ गया, दोनों के पास आ गई वो टर्म जो बनानी है। तो आपको चाहिए p स्क्वायर माइनस 1 और p स्क्वायर प्लस 1 की डिवीजन। ठीक है, जहां तो आप इन दोनों को ही डिवाइड कर लो, इसको और इसको डिवाइड कर लो, इसको न्यूमिनेटर में रखना तो डायरेक्ट 2p कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, यहां से p स्क्वायर माइनस 1 का वैल्यू निकाल लो, p स्क्वायर माइनस 1 का वैल्यू निकालो यहां से। तो करना कुछ नहीं, 2p को इधर ले जाओ, इट इज 2p कॉट थीटा, और जो p स्क्वायर प्लस 1 है, p स्क्वायर प्लस 1 उसकी वैल्यू यहां से निकालो, p स्क्वायर प्लस 1, तो 2p को उधर ले जाओ, इट इज 2p कोसेक थीटा। आधा समझ, p स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू और p स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू निकाल ली, और मैंने उनको डिवाइड में भी ले लिया क्योंकि डिवीजन चाहिए। अब ये ध्यान रखना कि माइनस वाला ऊपर है कि प्लस वाला ऊपर है। यहां माइनस वाला ऊपर है तो मैंने माइनस वाला ऊपर रखा हुआ, रिवर्स नहीं कर देना। ठीक है, जो पूछा है वही करना आपने। 2p कैंसिल हो गया। अब कॉट और कोसेक की थोड़ी सिंप्लीफिकेशन कर लो। जैसे कॉट है तो कॉट को आप लिख सकते हो सर इट इज कॉस बाय साइन, इस कॉट को लिख लिया मैंने कॉस बाय साइन। ये जो कोसेक है, जैसे इसको मैं साइन कॉस में ले, तो इसको भी साइन कॉस में ले जाओ, कोसेक को ऊपर ले जाओ तो ये साइन बन जाएगा। भाई साइन साइन कैंसिल हो गए, क्या बचा? कॉस थीटा। समझाने में मैंने टाइम लिया है लेकिन ये बहुत सिंपल है। पहले एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है, बस इतना सा याद रखो। इनको एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है, वहीं से आपकी ये टर्म बना लो, p स्क्वायर प्लस 1 बना लो, जो मैंने आप बाद में बनाया, पहले बना सकते हो। 2p को इधर पहले ले जाओ, फिर p स्क्वायर माइनस 1 यहां से निकालो, दोनों को डिवाइड करो, आपका आंसर आ जाएगा। आधा समझ। तो ऑप्शन में आपके पास कॉस थीटा, साइन थीटा, टैन थीटा ऐसी कुछ रेशोज रहेंगी, राइट वाले ऑप्शन पे आपने टिक करना होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 ऑलमोस्ट सिमिलर थे। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा लेंथी था। लेंथी बोले तो अगर फर्स्ट क्वेश्चन को आपने 10 सेकंड्स लगाए तो क्वेश्चन 2 को 20 सेकंड्स में आप कर सकते हो। ओके, ना तो क्वेश्चन नंबर 3। भाई ऐसे क्वेश्चन बच्चों को कंफ्यूज करते हैं, ध्यान से समझिएगा। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में? 1 प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 3 साइन। आपको यहां से tan बनाना है। वेरी सिंपल। सिंपली यार इस एक्सप्रेशन को दोनों तरफ आप डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर, ठीक है, बोथ साइड।
कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दो, कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, अपने आप tan बन जाएगा 1/cos स्क्वायर। हर एक टर्म को cos स्क्वायर से डिवाइड कर दो, हर एक के डिवाइड में cos स्क्वायर लिख दो। 3 sin थीटा cos थीटा, इसके डिवाइड में आपका cos स्क्वायर थीटा आ गया। अब बताइए 1/cos स्क्वायर क्या होता है? sec स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल। अब यहां से भी साइन और कॉस, ये आपका आ गया tan स्क्वायर। अब यहां से देखो एक कॉस और ये कैंसिल हो गया, तो इट इज 3 tan। तो देखो आपको एक्सप्रेशन tan में दिख रही है, tan में आ रही। ये सेक्स स्क्वायर आप सोच रहे होंगे सर ये तो tan में नहीं है। अरे भाई सेक्स स्क्वायर की आइडेंटिटी आपके सामने लिखी हुई है। सेक्स स्क्वायर को आप लिख सकते हो 1 + tan स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया 1 + tan स्क्वायर। कहानी खत्म। इसके आगे अब आपका काम है। एक ही स्टेप था इसमें। अब आप सोचे सर बहुत स्टेप हो गए, एक ही स्टेप है ये याद रखना आपको। cos स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, ये cos स्क्वायर है भाई, ये cos स्क्वायर से डिवाइड कर दो, सारी टर्म tan में आ जाएगी। अब ये जो tan बहुत सारे दिख रहे हैं आपको, इसमें से tan निकल जाएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है tan में। तो अगर आपको tan अच्छा नहीं लग रहा थोड़ी देर के लिए इसको x मान लो। क्यों लिखना है बार बार tan? इसको माइंड में x रखो थोड़ी देर के लिए। तो अब देखिए यहाँ पर 1 tan स्क्वायर यानी x + x इट इज 2x, और यहाँ पे 3x हो गया। tan को मैंने थोड़ी देर के लिए x मान लिया हुआ है, ताकि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो आपने सीख रखा है उसको आराम से आप समझ पाओ कि मिडिल टर्म ब्रेक से ही हो जाएगा। 3x को इधर ले जाओ और +1, इसके आगे आपका काम है भाई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मिडिल टर्म ब्रेक हो जाएगा, उसको सॉल्व करना, x की 2 वैल्यूज आएंगी, वही आपकी tan की वैल्यूज होंगी। वेरी सिंपल, एक ही स्टेप था इसके अंदर। cos स्क्वायर से डिवाइड करना याद रखिएगा। चलिए अब देखें क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में sin + cos = √3, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल भी है ये। tan + cot ये फाइंड करना है। sin cos का सम गिवन है और tan + cot को फाइंड करना है। ये भी कंफ्यूज करता है। अब ये कंफ्यूज करता है, बहुत सिंपल है, मैं बता रहा हूं ये बहुत सिंपल है। sin थीटा cos थीटा √3 कैसे बनाए? tan cot, कुछ स्क्वायर टाइप भी नहीं है, कुछ आइडेंटिटी लगाएं। तो यहां पे थोड़ी सी अलग चीजें आपको करनी पड़ेंगी। इन सभी क्वेश्चंस में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे। इसमें आपने देख लिया यार, दूसरा वाला इसका साथी माइनस वाला हमने लेना पड़ा। इसमें देखा आपने डिवाइड करना पड़ा, जो कि आमतौर पर आप करते नहीं हो। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देखो तो उसमें करते नहीं हो। तो ये सारी सभी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस में रखने पड़ेंगे, ठीक है, बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आपको याद रहेगा। अब ऐसे मैं तो बोल रहा हूँ यार स्केयरिंग कर दो, इसमें से वो कर दो, है मैं तो बोल रहा हूँ लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको ये चीजें याद नहीं रहेंगी, ठीक है। चलिए अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे हम। tan + cot कैसे बनाएंगे, जो मैंने बोल भी दिया बीच में, इसको कर दो स्केयरिंग बोथ साइड, सिंपल, आराम से हो जाएगा क्वेश्चन। देखो sin + cos का होल स्क्वायर, और यहां पे हो गया √3 का स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए आप, क्या बन गया बेटा? sin स्क्वायर + cos स्क्वायर + 2ab, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab = 3। थोड़ा सिंप्लीफिकेशन जाने दो। sin स्क्वायर + cos स्क्वायर 1, इट इज 2 टाइम्स sin cos = 3, 2 टाइम्स sin cos, ये 1 उधर जाएगा, 3 में से 1 2 2 2 कैंसिल, sin थीटा cos थीटा = 1। यहां रुक गए तो आप बोलोगे सर tan + cot तो बना नहीं। इसमें अब दूसरी चीज है एक बड़ी इंटरेस्टिंग, ये यहां पे जो 1 बच रहा है, देखो आपको tan cot में आना है, ये sin cos tan cot लेके आएगा। ये यहां पे जो 1 बच रहा है, इसको वापस ये आइडेंटिटी लिख दो जो आपने यहां पर इसको 1 लिखा था, यानी 1 की जगह वही डाल दो, sin और cos वाली आइडेंटिटी। क्या? sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। सर 1 की जगह लिख दिया, बिल्कुल लिख सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में था ना sin स्क्वायर, इसको tan में चेंज किया हमने cos स्क्वायर से डिवाइड करके, सेम चीज अब यहां पे आपको करनी होगी। सिंपली आप इसको cos स्क्वायर से डिवाइड कर दो, ठीक है, डिवाइड बोथ साइड बाय, सॉरी cos स्क्वायर नहीं, ये पूरी टर्म, ये इस पूरी टर्म से डिवाइड कर दो, ठीक है, क्योंकि आपको यहां पर प्योरली tan cot में आना है। तो sin cos दोनों से डिवाइड करना है, सिर्फ cos स्क्वायर से बात नहीं बनेगी। ये तो कट जाएगा, यहां tan स्क्वायर आ जाएगा, सम गड़बड़ हो जाएगा। इस टर्म से डिवाइड कर दो, sin थीटा cos थीटा से, ठीक है। तो जब इससे डिवाइड कर रहे हैं, ये टर्म तो 1 हो जाएगी, क्योंकि इसी से डिवाइड कर रहे हैं, यहां पे 1 आ गया।
अब ये जो साइन स्क्वायर है ये किससे डिवीजन ले रहा है, किससे डिवाइड कर रहे हैं इसको हम, साइन कॉस से। कॉस स्क्वायर को किससे डिवाइड कर रहे हैं, साइन इंटू कॉस से। अब देखो यहाँ पर ये साइन स्क्वायर है, नीचे साइन है सर, ये कैंसिल हो गया। ये यहाँ पे कॉस स्क्वायर है, ये कॉस है सर, ये कैंसिल हो गया। अब बताओ यहाँ पर क्या बच रहा है, साइन और कॉस बच रहा है। तो साइन बाय कॉस कितना होता है बेटा, टैन होता है। यहाँ कॉस बच रहा है, यहाँ साइन बच रहा है, कॉस बाय साइन कितना होता है, कॉट होता है। भाई ये क्वेश्चन आपका वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। साइन प्लस कॉस इज √3, टैन प्लस कॉट का हमने वैल्यू निकाल दिया एंड दैट इज इक्वल टू 1। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, देख के हो सकता है आपको इस क्वेश्चन में डर लग रहा हो, सर ये तो बड़ी बड़ी पावर्स आ गई। सबसे इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, सबसे इजी सबसे इजी, एक ही स्टेप का है, अगर समझ गया तो कर दो। साइन की पावर 6, कॉस की पावर 6, ऐसी टर्म्स देख के डरना नहीं है। ज्यादातर इन क्वेश्चंस में वो आइडेंटिटीज चल रही होती हैं, अप्लाई हो रही होती हैं, जो आपने 9th क्लास में पढ़ रखी होती हैं पॉलिनोमियल में। a क्यूब प्लस बी क्यूब, ऐसी वाली आइडेंटिटीज, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसी कुछ आइडेंटिटीज बन रही होती हैं जब यहां पर आपको दिख रही होती हैं ऐसी कुछ बड़ी बड़ी पावर्स। देखो यहां पर आपने सिर्फ इस एक्सप्रेशन को लिखना है, या फिर लिखो ही मत, लिखी हुई है आपके क्वेश्चन पेपर पे लिखी हुई है, यहां से सिर्फ एडजस्टमेंट करो, थोड़ी सी सेटिंग करो। देखो यहां पर आपका साइन 6 है, इसको आप लिखो साइन स्क्वायर का क्यूब, ठीक है। 6 को ऐसे ब्रेक कर लो पावर को, और साइन स्क्वायर यहां पे आपका कॉस स्क्वायर बनेगा। लो भाई 6 हो गई, फर्स्ट 2 टर्म हो गई। यहां पर आपका बन गया हुआ है 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ठीक है। इसको छेड़ना नहीं, इसको ऐसे रहने दो। अब इसको आप ध्यान से देखो, ध्यान से पूरा, और एक आइडेंटिटी के बारे में सोचो जो आपको अभी याद आ भी गई होगी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, आगे क्या होता था 3ab, 3ab, और ब्रैकेट में a प्लस बी, ब्रैकेट ओपन भी कर सकते हो। ए क्यूब बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी में इसको हम कन्वर्ट कर देंगे। ए क्यूब बना हुआ है, ए कौन है, ए स्क्वायर, बी क्यूब बी बना हुआ है, बी कौन है, कॉस स्क्वायर, 3ab बना हुआ है, ए ये है बी ये है। आगे क्या चाहिए सर जी, a प्लस बी, तो वो है ही नहीं वहां पे, लेकिन इसके साथ इंटू 1 तो हमेशा हो ही रहा है ना, इंटू 1 तो हमेशा इसके साथ हो रहा है। तो आप 1 की जगह क्या ये नहीं लिख सकते, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 ही होता है। तो जो इंटू 1 हो रहा था उसकी जगह हमने ये लिख लिया, तो हमारी आइडेंटिटी कंप्लीट हो गई। ये a प्लस बी बन गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस a प्लस बी, ये आइडेंटिटी हमारे बना दी। क्या होता है, किसके इक्वल होता है ये, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब। तो ये आपका बन जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब, a ये है b ये है। अब ये पूरा रिजल्ट, ये पूरा रिजल्ट इसमें कन्वर्ट हो गया। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है, 1 का क्यूब इज 1 वेरी इंटरेस्टिंग। 5 क्वेश्चन मैंने आज आपको करवाए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नोटबुक पे प्रॉपर इनको नोट कर लेना। थैंक यू बच्चे।